बीरबल की खिचड़ी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के शाही महल में मुगल सम्राट अकबर का दरबार सजता था। दरबार की शान दूर दूर तक मशहूर थी। सम्राट अकबर न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी-कभी वे जल्दबाजी में निर्णय भी ले लेते थे। उनके दरबार में एक मंत्री थे, बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। ठिठुरती सर्दी और अनोखी घोषणा। एक वर्ष सर्दियों ने कुछ ज्यादा ही कहर ढाया। कड़कड़ाती ठंड, तेज हवाएं और जमाने वाली रातें। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। उसी समय अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो कोई व्यक्ति पूरी रात नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक खड़ा रहकर गुजार देगा, उसे हम भारी इनाम देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। इतनी ठंड में नदी के पानी में खड़ा रहना, ये तो जान जोखिम में डालने जैसा था। अमीरों ने तो तुरंत मुंह फेर लिया, लेकिन शहर के एक गरीब धोबी ने ये सुना। गरीब धोबी की मजबूरी। वो धोबी बहुत गरीब था। उसके घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। कई दिनों से घर में ढंग का भोजन नहीं बना था। उसने सोचा, अगर मैं ये कर लूं तो मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उसकी पत्नी डर गई। ये बहुत खतरनाक है, इतनी ठंड में तुम बीमार पड़ जाओगे। धोबी ने दृढ़ निश्चय से कहा, अगर कोशिश नहीं की तो भूख हमें मार देगी। सर्द रात की परीक्षा। रात आई, सैनिक तैनात कर दिए गए ताकि कोई धोखा न हो। धोबी कांपते हुए पानी में उतरा और घुटनों तक पानी में खड़ा हो गया। ठंडी हवा उसके शरीर को चीर रही थी। पानी बर्फ जैसा लग रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूर महल की ऊंची मीनार पर एक दीपक जल रहा था। वो दीपक छोटा सा था, लेकिन अंधेरी रात में साफ दिखाई दे रहा था। धोबी उसी दीपक को देखता रहा। उसने सोचा, ये रोशनी मुझे उम्मीद दे रही है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। पूरी रात उसने कांपते हुए, प्रार्थना करते हुए बिताई। सुबह और अन्याय। सुबह होते ही सैनिक उसे दरबार में ले गए। धोबी थका हुआ था, लेकिन खुश था कि उसने परीक्षा पूरी कर ली। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? क्या तुम सोए तो नहीं? धोबी ने ईमानदारी से कहा, जहां पना मैं पूरी रात महल के दीपक को देखता रहा। उसी को देखकर मैंने हिम्मत बनाई रखी। अकबर का चेहरा बदल गया। ओह, तो तुमने महल के दीपक की गर्मी ली? इसका मतलब तुमने मदद ली। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर धोबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाया, जहां पना वो दीपक बहुत दूर था, उसकी गर्मी मुझे कैसे मिल सकती थी? लेकिन अकबर क्रोधित हो चुके थे। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो। दरबार में बैठे बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें ये अन्याय अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने उसी समय कुछ नहीं कहा। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन बीरबल नहीं आए। अकबर ने सेवक को भेजा। सेवक लौटकर कहा, जहां पना बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, कहते हैं खिचड़ी पकते ही दरबार आएंगे। अकबर को आश्चर्य हुआ, खिचड़ी? इतनी देर? काफी समय बीत गया, बीरबल फिर भी नहीं आए। अंत में अकबर स्वयं देखने पहुंचे। अनोखी खिचड़ी। अकबर ने देखा, एक लंबा बांस जमीन में गड़ा है। उसके ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक मटका बंधा है। नीचे जमीन पर एक छोटी सी आग जल रही है। बीरबल आराम से खटिया पर लेटे हुए थे। अकबर गुस्से में बोले, ये क्या मजाक है? इतनी ऊंचाई पर बर्तन और इतनी नीचे आग, क्या ऐसी खिचड़ी पक सकती है? बीरबल मुस्कुराए, क्यों नहीं जहां पना, अगर महल के दूर के दीपक की गर्मी नदी में खड़े धोबी को मिल सकती है, तो ये आग भी इस मटके तक पहुंच जाएगी। अकबर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। उनका चेहरा शर्म से झुक गया। न्याय की जीत। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, तुमने हमें हमारी भूल का एहसास कराया। हमने उस गरीब के साथ अन्याय किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, धोबी को जेल से रिहा करो और उसे दुगना इनाम दो। धोबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने कहा, सच्चाई और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से हम कोई भी फैसला सोच समझकर करेंगे। कहानी की सीख। न्याय करते समय पूरी बात समझना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। सच्चाई और धैर्य अंत में जीतते हैं। बुद्धिमानी से बड़ा कोई हथियार नहीं।
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।